नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने हूँ शब्द और विचारों की महत्ता को लेकर के। शब्द क्या हैं, विचार क्या हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है, इनसे हम किस तरह से प्रभावित होते हैं, यही इस चर्चा का विषय है। अमूमन शब्द क्या हैं? जो हम बोलते हैं वो शब्द हैं, जो हम सोचते हैं वो विचार। शब्द और विचार, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं मरते, ये हमेशा जीवित रहते हैं, ये अजर और अमर हैं। शब्द जो हम बोलते हैं ब्रह्मांड में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो हम सोचते हैं वो हमारे विचार भी ब्रह्मांड में प्रसारित होते हैं। दोस्तों, इन दोनों की ही एक खास बात ये होती है, एक विशेष बात ये होती है कि शब्द और विचार हमेशा अपने सजातियों को ही आकृष्ट करते हैं। यानी कि जिस प्रकार का शब्द आप बोलेंगे, जिस तरह का विचार आप प्रसारित करेंगे, उसी प्रकार के वो शब्द और विचारों को अपनी तरफ खींचेंगे। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये असीमित है, लेकिन ये असीमित नहीं है, इसकी भी एक सीमा है। और इसकी जो सीमा है वो एक इतनी घनी जाली से निर्मित है कि जिसको पार करके हमारे शब्द और विचार भी नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि किसी ने कभी भी किसी भी काल में, किसी भी कालखंड में कभी कुछ भी बोला हो तो उसके विचार आज भी ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और उनको वैज्ञानिक पद्धतियों से पकड़ा भी जा सकता है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक ना सोचें? इसका मूल कारण यही है कि अगर हम सकारात्मक विचारों को प्रसारित करेंगे तो हमारे सकारात्मक विचार ब्रह्मांड से सकारात्मक विचारों को ही आकृष्ट करेंगे और हमारा वो सकारात्मक विचार दृढ़ और दृढ़ होता चला जाएगा। एक उदाहरण देता हूं। आप कोई भी एक विचार प्रसारित करिए, 2-4 दिन उसके बारे में सोचिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करना बहुत बुरा है, वो जैसे ही अपना ये विचार प्रसारित करना शुरू करते हैं तो उनका ये विचार अपने सजातीय विचारों को खींचता है और धीरे धीरे उनका ये विचार इतना दृढ़ होता चला जाता है कि उन्हें लगता है कि हाँ, शायद इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, और वो ऐसा कर बैठते हैं। अगर इसी का नकारात्मक पहलू प्रसारित करें तो क्या होगा? तो आपको उसी चीज से घृणा होने लगेगी। आपके इस विषय में नकारात्मक विचार अपने साथ और नकारात्मक विचारों को खींचकर उसे दृढ़ बनाते रहेंगे। दोस्तों, एक बड़ी विलक्षण बात है, आपको अपने आप को बदलने के लिए कुछ भी भौतिक रूप से बदलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ अपना विचार बदलिए। वैचारिक शक्ति कितनी ज्यादा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को कभी सपने में या जागते हुए भी कोई एक विचार आता है कि दुनिया मोह माया है, ये दुनिया धोखा है, छलावा है, ये मेरे लिए रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है,
मुझे इस क्लेवर में नहीं रहना है, इस फॉर्मेट में नहीं रहना है। दोस्तों, जैसे ही उसके दिमाग से ये विचार प्रसारित होता है, तो वो चाहे राजा का पुत्र रहा हो, राजा हो, कितना भी अमीर आदमी हो, पलक झपकते ही उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी वेशभूषा बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है, और तो और हर अपनी भौतिक सुख सुविधा को लात मारकर वो अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोग जिनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, उन्होंने भी सिर्फ एक विचार के चलते, किसी ने जैन धर्म अपना लिया, कोई बौद्ध भिक्षु बन गया, कोई सन्यासी बन गया। दोस्तों, ये सब विचार की शक्ति है। विचार आपकी जिंदगी को आमूल चूल परिवर्तित कर देता है, और जितने सुदृढ़ विचार आपके होंगे, आप उतने ही अपने आप में दृढ़ बनते जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बोलें, अच्छा बोलें, सकारात्मक बोलें, नकारात्मक ना बोलें। इसका कारण यही है कि अगर हम नकारात्मक विचारों का प्रसारण करेंगे तो हमारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा से हम दूर होते चले जाएंगे। उसी जगह पर अगर हम सकारात्मक विचारों का प्रसारण करेंगे तो हम नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहेंगे। इसलिए विचारों की शक्ति, शब्दों की शक्ति, इसको समझिए। शब्द और विचार एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आप किसी तालाब में एक छोटा कंकड़ मारें तो वो उसकी जो तरंगें बनेगी पानी में, वो बहुत कम बनेगी। आप उसे बड़ा पत्थर मारेंगे तो उससे ज़्यादा बनेगी। अगर आप एक बहुत बड़ा पत्थर मारेंगे तो तरंगों की ऊंचाई और ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई हिमखंड अगर किसी झील में या नदी में गिरे तो उसका पूरा जल ही ऊपर उछल जाएगा। इसी तरह से हमारे शब्द और विचारों में तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी जितनी हाई होगी, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे और ब्रह्मांड में दूर तक का सफर तय करेंगे। जो शब्द और विचार हाई इंटेंसिटी के साथ में ब्रह्मांड में विचरण करेंगे, वो उसी इंटेंसिटी के साथ में अपने सजातीय शब्दों और विचारों को आकृष्ट करेंगे और जो आप तक पहुंचेंगे। विचार कहां से आता है? हमारे शरीर के पंच तत्वों में एक तत्व होता है आकाश तत्व, जिसे अंग्रेजी में ईथर कहा जाता है। आकाश तत्व विचारों को ग्रहण करने का और विचारों को प्रसारित करने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। इसी ईथर एलिमेंट की वजह से, इसी आकाश तत्व की वजह से हम विचारों को ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को प्रसारित करते हैं, जिसे दूसरे लोग ग्रहण करते हैं या कर सकते हैं। तो इस तत्व को आप जितना विकसित करेंगे, जितना दृढ़ बनाएंगे, जितना उन्नत बनाते जाएंगे, आपके विचारों का और शब्दों का प्रसारण उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही सशक्त होता जाएगा। और जितने सशक्त आपके विचार और शब्द होंगे, उतने ही सशक्त तरीके से वो आपको वापसी में अपने सजातियों को लाकर आपको देंगे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना विचार बदलिए। एक विचार के बदलने से आपकी सारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी।
आपको ना कपड़े बदलने की आवश्यकता है, ना आपको खान पान बदलने की आवश्यकता है। ये सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा, बिना किसी प्रयास के। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप वैचारिक शक्ति को समझें और उस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि सद्विचार, अच्छे विचार आपके जीवन को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। दुर्विचार, नकारात्मक विचार आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाते हैं, जिससे आपका जीवन बाधित होता है। एक सुखमय जीवन की अगर आप एक कल्पना करते हैं तो सुखमय जीवन आपका तभी हो सकता है जब आपके विचार सजातीय हों, सकारात्मक हों, न कि नकारात्मक। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जीवन जीने की कला में पारंगत बने, और जीवन जीने की कला में शब्दों और विचारों का सबसे बड़ा महत्व है। इसको कभी भी नजरअंदाज ना करें और इस पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखें। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।